हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो ग्रीन कलर बैंड फॉर VS6 जो नॉर्म की हमारे यहाँ आ रही हैं कार्स एंड बाइक हेवी मोटर कारें। तो वो उसके लिए कह रही है गवर्नमेंट। मैं अभी बताता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल क्यों है, क्योंकि BS6 नॉर्म BS4 से डायरेक्ट आया है। 5 को ये लोग स्केप कर दिए हैं। VS मैं आपको बता दूं कि VS4 जो है 2017 में आया था, और VS जो है 6 जो है 2020 में आया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स को अच्छा बनाने के लिए इंडिया डायरेक्ट जो है 4 से 6 पे बाउंस कर रही है। तो ये जो 4 से जो 6 में ये टेक्नोलॉजी ये लोग डाल रहे हैं, इससे क्या क्या जो है डीजल और पेट्रोल में जो है कम, मतलब उसके इमिशन में कौन कौन से पार्ट में कमी आएगी, हमको ये देखना है। मान लीजिए इसी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो इसको आप एक चीज़ है ध्यान दीजिएगा कि जो BS6 के व्हीकल होंगे उसे उस पर 1 सेंटीमीटर वाइड का जो है ग्रीन कलर का स्ट्रिप लगा होगा, वो उसके जो है ग्रीनरी उसके हरे भरे होने का संकेत करेगा। ठीक है, और ये मैंडेट होगा। दिस स्टिकर विल बी हैव ए ग्रीन स्ट्रिप ऑफ 1 सेंटीमीटर द टॉप ऑफ द BS इज मैंडेट। ये मैंडेट होगा हर जो गाड़ी, चाहे वो CNG होगी चाहे पेट्रोल होगी, उसको जो है ये ग्रीन कलर, पहले ब्लू था, ठीक है, और डीजल के लिए ऑरेंज था। इन्होंने कहा नहीं नहीं, नहीं ब्लू होगा ना कोई ऑरेंज होगा, डायरेक्ट ग्रीन करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे इंसेंटिव जाएगा मार्केट में, और पब्लिक जो है इसके प्रति जो है मतलब गवर्नमेंट ये बताना चाहती है कि मतलब सब लोग चल रहे हैं BS6 लेके, आप भी चलिए। ठीक, तो ये BS6 है क्या, इसको आप समझने की कोशिश करिए। भारत स्टेज नॉर्म जो है ये 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं बता दूं कि BS2 2000 में आया था, ठीक है। 3 जो है 2005 में आया था, और नहीं कुछ भूल रहे हैं हम, यहाँ पे दिया है देख लीजिए आप लोग। BS2 5 में आया था, सॉरी। 1 जो है 2000 में आया था। 2 जो है 2005 में आया था। 3 5 में आया था, 10 में आया था, 5 साल के बाद। फिर 4 17 में आया है, लेट हुआ यहीं बीच में, और फिर 6 जो है 20 में आ गया है। तो ये कर क्या रहा है, इसको आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली बात कि जो स्टैंडर्ड हमारे यहाँ सेट किया जाता है BS नॉर्म का, जो कंट्रोल करती है बॉडी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB होती है, यही कंट्रोल करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आता है। और जो स्टैंडर्ड होता है ना, यही करती है। ये मत सोचिएगा कि ये गाड़ी का है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे और ये टिक कर दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर दीजिएगा, नहीं। जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वही जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके अंतर्गत आती है। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछ देता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है। हाईवे वही में मत कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये यूरो जो नॉर्म्स है ये आपका 2000 में आया था, और इसको पहले पहले यूरो 1 यूरो 2 कहा जाता था, BIS नहीं कहा जाता था। वो तो BIS तब लाया गया जब इसको भारत नॉर्म, ये तो भारत नॉर्म्स जो है इस मामले में उसको BS कहा जाने लगा। लेकिन ये जो BS है, ठीक है, ये एक्चुअली में यूरो के स्टैंडर्ड पे काम करता है। इसलिए पहले पहले जो एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल आई थी, जब थोड़ी आवाज़ करती थी, तो जब 2000 में उसको बनाया गया तो वो यूरो टेक्नोलॉजी पे यूरो फर्स्ट लाया गया, तो उसके साइलेंसर में तो वो टेक्नोलॉजी डाली गई, जिससे क्या होता था कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जो पर्टिकुलर मैटर थे PM, उसको वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। तो वो लोग कहते थे कि यूरो टेक्नोलॉजी आ गई। तो वो यूरो टेक्नोलॉजी थी, वहाँ यूरोप में थी। यहाँ पे जब आई तो वो भारत नॉर्म हो गई, इसलिए इसको BS कहा जाने लगा, ठीक है। और ये 1 अप्रैल से लागू हो रहा है 2020 से। एक चीज़ देखना है, ये किस किस को कंट्रोल करेगा। पहले बात कि पर्टिकुलर मैटर PM को कंट्रोल करेगा। ये डीजल के अंदर 80% कंट्रोल करेगा, और 1 मिनट, इमिशन ऑफ पर्टिकुलर ऑलमोस्ट 80% इन केस ऑफ पेट्रोल एज वेल डीजल। मतलब कह रहा है कि डीजल और पेट्रोल की जो भी प्लांट होंगे या जो गाड़ियाँ होंगी, उसे 80% जो पर्टिकुलर मैटर 2.5 होता है और 10 होता है, इसको 80% रिड्यूस करके इन्वायरमेंट में बदलेगा, मतलब निकालेगा। तो इतना याद रखिएगा कि जब साइलेंसर में ये टेक्नोलॉजी डाली जाती है, ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो आवाज़ अपने आप बदल जाती है, ठीक है। और
आवाज़ अपने आप उसको बदलना है, ठीक। तो ये PM को 80% कम करेगा। सल्फ़र कंटेंट को देख लीजिए आप, ये 5 टाइम लोअर कर देगा। सल्फ़र कंटेंट को BS4 की तुलना में 5 टाइम कम कर देगा। मान लीजिए इसी तरह क्वेश्चन पूछ दिया कि BS6 में क्या क्या है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का कंटेंट है, ठीक है, 70% डीजल में कम करेगा और 25% पेट्रोल में कम करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नाइट्रोजन के कंटेंट को डीजल में ज़्यादा कम करेगा और पेट्रोल में, आप सब जानते हैं कि डीजल में सल्फ़र कंटेंट थोड़ा कचरा ज़्यादा होता है, सल्फ़र कंटेंट नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा निकलते हैं। तो जो है सल्फ़र कंटेंट तो यहाँ 5 गुना कम करेगा BS4 से, लेकिन जो है यहाँ पे जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो 70% डाउन करेगा और 25% डाउन करेगा डीजल और पेट्रोल का। मतलब डीजल में 70% डाउन करेगा और पेट्रोल में 90%, ठीक है। तो ये 3 है जो BS6 करेगा BS4 की तुलना में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें हाईलाइट करके दिया है, जो भी मैंने बताया उसमें कोई वो नहीं है। तो हम लोग ये देख रहे थे कि हमारा ये पॉइंट नहीं है कि जो है इसका कलर ग्रीन कर दिया गया, हमारा पॉइंट ये है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करती है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो BS का नॉर्म है जो 2000 में लाया गया था, इसको कंट्रोल करने वाली बॉडी जो है CPCB है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि BS6 की इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।